हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मैक्सिमा मिनिमा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव के द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई भी फंक्शन है उसको वैल्यू ज्ञात करने की विधि हमने देखी। आज हम एक डबल डेरिवेटिव के द्वारा उन्हीं सवालों को, यानी हायर डेरिवेटिव हम बोल सकते हैं या अनंत डेरिवेटिव के द्वारा भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं या उससे पहले एक फार्मूला डिस्कस करते हैं या प्रॉपर्टी। जैसे एफ डैश एक्स हम जानते हैं एफ एक्स माइनस ऑफ ए अपॉन एक्स टेंड्स टू एक्स माइनस ए व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। लिमिट एफ डैश एक्स, तो ये एग्जिस्ट होनी चाहिए। इफ एग्जिस्ट तो देन एफ डैश एक्स एग्जिस्ट हुई। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन की निकल के आई। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए जैसे फर्स्ट डबल डेरिवेटिव निकालें, तो कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान लिया, लिख लिया। हम कहेंगे कि भी जैसे एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स डिस्कस किया जो कि 2x प्लस 2। अब मैं इस बात को एक बार कोई अनदर फंक्शन के बराबर मान लूँ, अनदर जैसे gx के बराबर मान लिया। अब इस बात को मैं भूल जाऊँ एक मिनट के लिए, जैसे ये है। अब इसका मतलब यहाँ यदि हम देखें, जब तक जितना हमने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में सीख लिया, वहाँ हम बोलेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाल दी। अब क्रिटिकल वैल्यू देखें तो यहाँ आई एक्स बराबर है -1। जैसे ग्राफिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो नेगेटिव आई है, इसका मतलब और एक्स बराबर -1 के ऊपर ये मोड़ लेगा। यानी इस प्रकार से कुछ ग्राफ की स्थिति है इसकी। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स बराबर -1 के लिए हम देखते हैं कि स्लाइटली लेस देन, यदि हमने जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड द्वारा मैक्सिमा मिनिमा निकाला, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो व्हेन एक्स इज लेस देन -1 दिस विल बी नेगेटिव, यानी डिक्रीजिंग। एट एक्स इज इक्वल टू -1 0 हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। और आगे यदि एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए चलेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आया। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा ग्राफ ने या एफ डैश एक्स ने अपना साइन चेंज किया है। इसका मतलब वहाँ देखा था हमने लोकल मिनिमम। अब इसी बात को देखते हुए जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, यदि मैं इसका आगे डबल डेरिवेटिव निकालूं तो डबल डेरिवेटिव जैसे इसका निकला तो वो 2 के बराबर। इसी में ही हम जैसे फार्मूला लगाते हैं कि भाई कोई फंक्शन था, जैसे ये तो पर्टिकुलरली फंक्शन है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कोई भी एक्स की वैल्यू ली, मान लिया कोई भी, जैसे 2 पर देखते हैं तो x टेंड्स टू 2, मतलब डेरिवेबिलिटी चेक करनी होती है। हम जानते हैं डेरिवेबल है हमेशा, तो एफ डैश एक्स हमारा जो निकल के आएगा x की वैल्यू कोई भी, जैसे यहाँ a ली है, तो डबल डेरिवेटिव के लिए हम क्या करें। अब डबल डेरिवेटिव के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला कोई एक्सप्रेशन तो आया है, जैसे ये आया इसमें, तो इसी में ही डबल डेरिवेटिव देखें तो उसका सूत्र अब ये हो गया, और a के ऊपर यानी x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स, बिल्कुल वही यहाँ एफ एक्स था, माइनस एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो दिस इज कॉल्ड एफ डबल डैश। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट हुई या नहीं। लिमिट यदि एग्जिस्ट हो जाती है तो हम कहेंगे भी डबल डेरिवेटिव यहाँ निकल के आया, और यदि एग्जिस्ट नहीं हुई तो फिर मतलब हम ग्राफिकली डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इसका तात्पर्य क्या है। तो यहाँ यदि इस बात को मैं केयरफुली नोटिस करूं कि भी क्या यहाँ हमें प्राप्त हुआ डबल डेरिवेटिव, जैसे इस ग्राफ में देखिए कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, जब x बराबर है -1 के ऊपर, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू मिली। अब जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हम x बराबर a पर, a का मतलब है यहाँ इस क्वेश्चन में -1 के ऊपर हमने पाया कि भी क्रिटिकल वैल्यू मिल गई किसी फंक्शन की। तो क्रिटिकल वैल्यू हम इसको डिफाइन किया था कि भी क्रिटिकल वैल्यू तो
कई प्रकार की हो सकती हैं। ग्राफ यदि डिसकंटिन्यूस हो जाए तो भी क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। अब ये पता नहीं चला कि भाई ये क्रिटिकल वैल्यू, अब जैसे इसमें तो सिंपल सा पैराबोलिक फंक्शन है, उसमें तो तुरंत बता दिया कि भाई ये तो पक्का ही इसकी क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन है या स्टेशनरी वैल्यू बोल दें। कोई मान लिया जटिल सा जिसको हम एकदम देखते ही बता नहीं सकते, उसमें जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और फर्स्ट डेरिवेटिव मान लिया किसी एक्स के लिए 0 हो गया, जैसे इसमें हो रहा है, तो फिर हमने ग्राफ की बात देखी कि भी मान लिया ग्राफ मान लिया इस प्रकार से चल रहा हो तो वहां भी फर्स्ट डेरिवेटिव तो फिर भी तो 0 होगी। या फिर ग्राफ जैसे वहां चलने के बजाय जैसे यूं चल पड़े तो यहाँ भी तो dy/dx बराबर 0 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसी x के लिए हमें 0 मान लिया मिल गई, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे ये डबल डेरिवेटिव का हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से जो एक्सप्रेशन आया था वो लिख लिया जैसे ये, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है x बराबर है -1 के ऊपर, इसमें ही वैल्यू डाली है, क्योंकि अब ऊपर वाले को तो भूल गए हम, तो f(x) जो भी था उसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, फिर इसी को आगे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है ना, हम ये बता चुके हैं कि भी x बराबर -1 के ऊपर ये अपना कनकेव या कनकेविटी अपनी चेंज कर ली है, यूं बोल दे, या फिर स्टेशनरी वैल्यू आ गई है, यानी f(x) बराबर 0 हो गया। अब इसका तात्पर्य समझते हैं कि ये कैसी वैल्यू देगा, कहां पर देगा वैल्यू। जैसे यहीं पर जैसे x बराबर है -1 के ऊपर हमने f'-1 या ये x टेंड्स टू -1, इसके दाएं बाएं जो हमारा ये 2x+1 है इसकी बातें देखनी है। जैसे यहां देख लो समझने के लिए भाई कि 2x+2 का जो ग्राफ है, जैसे मैं 2 कॉमन ले लिया, 2 से तो मल्टीप्लाई करनी है, x+1 का ग्राफ जैसे हमारा ये गया और x बराबर है -1, यहाँ से होगा, ये तो -1 के ऊपर, ये तो यहाँ 0 हो गया, जैसे इस ग्राफ की बात आई। तो अब -1 से थोड़ा सा आगे और -1 से थोड़ा सा पीछे, इसको यदि हम देखें किसका ग्राफ है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ है, ध्यान रहे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का रूट कौन आया, x बराबर -1, क्योंकि उसने 0 होना है। देखो ये एक्चुअली जो ग्राफ है वो ये है, हम आगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है वो भी तो एक फंक्शन है, हम उस फंक्शन को देख के आगे कोई ऐसा प्रोसीजर देखते हैं कि भाई कोई हायर डेरिवेटिव से हमें पता लग जाए कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो यहाँ यदि हम देखें तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x+1 के बारे में हम डिस्कस हो रही है, फिर इसकी डेरिवेटिव निकाली जो कि 2 आई। तो इसने क्या बताया, इतने सारे के लिए इसको भूल गए एक बार कि भी कोई 2x+2 था, फिर हमने एक बार डेरिवेटिव निकाली, इससे एक आगे बढ़े एक बार डिफरेंशिएट करके, और जो कि उत्तर आया 2। तो ये उत्तर आया, तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि ये डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आई है, तो यदि ये इसका डेरिवेटिव ये था और ये पॉजिटिव आया है, तो हम जानते हैं कि भी किसी का डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आए तो वो मैक्सिमम वो इंक्रीजिंग होता है, जैसे ये इंक्रीजिंग है, ये तो यहाँ दिख भी रहा है, ये ग्राफ जो है फर्स्ट डेरिवेटिव वाले जो फंक्शन है उसका ग्राफ है ये, ओरिजिनली तो ये है। अब यहाँ घटना क्या घट रही है, जब हम x की वैल्यू -1 के दाएं बाएं देखते हैं, जैसे इसी में देखो कि भी 2x+2, जैसे यही फार्मूला, जैसे f' की वैल्यू डाल दी, ऑफ -1 के ऊपर हम 0 लिए, क्योंकि जहाँ क्रिटिकल वैल्यू आती है ना भाई वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो f' -1 0 हो चुका है, ऊपर हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और अपॉन x -1, यानी इस 1 पर क्या किया, फिर समझिए इसका तो ये ग्राफ है, डिस्कशन हमारी इसके ऊपर ही है सारी, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल वैल्यू आ गई, फिर हम इसी को फिर डिफरेंशिएट किया, तो इसने क्या बताया यहाँ इस क्वेश्चन में कि भाई पॉजिटिव वैल्यू आई डबल डेरिवेटिव की,
तो पॉजिटिव वैल्यू आई है तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा, जैसे हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने इसी एक्सप्रेशन के लिए जैसे इसका जो प्रिंसिपल रूल है ना डेरिवेटिव का वो लगाया कि भी x टेंड्स टू -1, यहाँ प्लस है भाई लिमिट, इसका मतलब है कि भी डबल डैश और भी बराबर, तो ये इसका उत्तर जैसे ऊपर से 2 कॉमन निकाल करके हमारा 2 आ ही गया, जो कि यहाँ भी आया। तो यहाँ इसका तात्पर्य क्या है कि भी डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आई है, जैसे हमने मान लिया चिन्ह देखा कि भी पॉजिटिव आया जो कि 2 के रूप में है। तो यहाँ जैसे ग्राफिकली भी जैसे मान लिया ये थ्योरम टाइप है, इसको डिस्कस करें, जैसे इसी को देखें कि x टेंड्स टू a नेगेटिव, तो मान लिया ये हमारा डबल डेरिवेटिव का जो रूल है वो लिख लिया, फिर लिखा भी चलो एफ डैश एक्स लिखते हैं माइनस एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं हम, यानी इसका मतलब है एफ डबल डैश ए विद नेगेटिव। इसका तात्पर्य क्या है जो ये लिखा गया है, इसका मतलब ये है जो हमारा ग्राफ है, जैसे यहाँ से मैं 1 मिनट के लिए ए बोल लूँ और ए नेगेटिव का मतलब इसके तरफ इस इधर से मैं आ रहा हूँ x टेंड्स टू ए नेगेटिव, तो यहाँ हमने ग्राफ के ऊपर जाके देखा, जो एक ही बातें हैं ये सारी, ये जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा हमने, तो हमने कहा कि भाई इसका जो प्रिंसिपल रूल है डिफरेंशिएशन का वो तो ये लिख लिया। अब एफ डैश एक्स क्या बोलता है, तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि भाई इस ग्राफ के ऊपर जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं उसके बारे में हमने बात बताता है, एफ डैश एक्स उसके स्लोप के बारे में बताता है, यूँ कह दिया जाए। तो यदि x इज इक्वल टू जो a है उससे पीछे पीछे यदि ग्राफ पर देखें तो यहाँ जो टेंजेंट खींची जाएंगी यानी x की वैल्यू है यहाँ इसके लिए, तो वो सारी जो टेंजेंट हैं उनका स्लोप तो नेगेटिव आएगा, ये 0 हो लिया। और x माइनस ए, ये x माइनस ए कैसा चिन्ह देगा, अब यहाँ देखो x तो यहाँ बैठा है कहीं, ठीक है ना भाई, और x जो है कहाँ a नेगेटिव की तरफ यहाँ आकर के रुक गया, ठीक है ना। इसी का मतलब है कि भी x a पर ना जा करके a के नेबरहुड में जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड है वहां जा करके x a से बात करी x को, इसका मतलब ये है। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि भी x तो छोटा है a से, तो इसका मतलब ये है कि भी ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा और ऊपर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी पॉजिटिव। हमने देखा भी डबल डेरिवेटिव किसी एक्सप्रेशन की निकाली जो क्रिटिकल वैल्यू हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, उसके ऊपर यहाँ हमें पॉजिटिव साइन दिया जब हम इसके थोड़े से लेफ्ट हैंड की तरफ डिस्कस किया। अब a प्लस देखते हैं, तो a प्लस में जैसे यहाँ प्लस लगाया, इसमें भी अब x की इधर से चल के आ रहा है, जो राइट हैंड साइड है ना उधर से x चल के आ रहा है, तो x तो बड़ा है, a के पास जाकर के रुक गया, तो x माइनस ए यहाँ पॉजिटिव। अब देखो एफ डैश एक्स क्या बोलता है, एफ डैश एक्स का मतलब है जो टेंजेंट हम खींचते हैं उनके स्लोप के बारे में वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये 0 हो चुका है क्योंकि ये तो क्रिटिकल वैल्यू का हमें इंफॉर्मेशन है, तो ये भी पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या हमें महसूस हुआ कि भी डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आ जाती है तो हम मिनिमम होंगे, लोकल मिनिमम होंगे उस जो फर्स्ट डेरिवेटिव के द्वारा जो क्रिटिकल वैल्यू मिली है उस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर तो मोड़ तो लिया जैसे इसके अनुसार, ठीक है ना भाई। और वहाँ मोड़ लेने के बाद हमने फिर डबल डेरिवेटिव निकाली, और डबल डेरिवेटिव निकाल के जैसे इस क्वेश्चन में और ले लो, जैसे हमने एक्स क्यूब प्लस कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 13, मान लिया ये एक्सप्रेशन है, यहाँ से 1/3 ले लेते हैं ऑफ x मान लिया ये, तो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका क्रिटिकल वैल्यू, तो डेरिवेटिव निकाली तो 1/3 3x स्क्वायर
प्लस 1/2 इंटू 2x माइनस 12, फिर सिंप्लीफाई करा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो ये हमारे क्रिटिकल वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन तैयार हो गया, यानी एफ डैश एक्स निकल गया। तो अब हम इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू देखें तो यहाँ हमने फैक्टराइज किया x प्लस 4 और इंटू एक्स माइनस 3, और कहते हैं कि चलो इसको 0 के बराबर करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं। तो 0 किया तो x की वैल्यू हमारे पास -4 और 3 आई। ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए इसमें लगभग हमें अनुमान सा भी है कि भी यूं सी चल के ग्राफ यूं जाएगा। अब ये यहाँ काटे वो पता नहीं हमें। हाँ, क्रिटिकल वैल्यू जरूर मिल गई एक, तो जैसे यहाँ से हम बोलें कि भी यहाँ से -4 यूं भी हो सकता था, वो नीचे नीचे भी टर्न कर जाए, और एक यूं घूम करके यहाँ से है वो x बराबर -3 के लिए, x बराबर 3 के लिए टर्न करेगा। इसमें गहराई में नहीं जाना हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिफरेंशिएट दिस एंड देन दिस पुट दिस इज इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। तो x इज इक्वल टू -4 एंड 3। जो पहले हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड था उसमें देखने के लिए क्या किया था कि भी -4 से थोड़े से कम के लिए, तो यहाँ हमारे पास इस एक्सप्रेशन में ही तुरंत देख सकते हैं कि भी ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब देगा। तो तुरंत हम वे भी जो डायग्राम मेथड है या नंबर रियल लाइन द्वारा देख सकते हैं कि 3 से बड़े पॉजिटिव, -4 और 3 के बीच में नेगेटिव, और -4 से छोटे के लिए फिर पॉजिटिव। तो यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड द्वारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा याद कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ पॉजिटिव आएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, वहाँ पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव फिर आगे -4 से एकदम आगे या -4 और 3 के बीच में यदि हम डिस्कस करें तो ये नेगेटिव दिया। इसका मतलब है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव x बराबर -4 के ऊपर एफ डैश एक्स ने अपना चिन्ह बदल के दिया है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब हम जानते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हो गए, लोकल मैक्सिमा मिल गया, मेट x इज इक्वल टू -4। फिर हम 3 पर डिस्कस करेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भाई ये है मैक्सिमम। अब वो वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे ना -4, तब पता चलेगा कि भी ग्राफ इसको काट के गया है या नहीं काट के गया। इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रूट्स भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें -4 रख दूं मैं और इसने मान लिया नेगेटिव वैल्यू दे दी, यहाँ देखो ग्राफिकली -4 रखा और इसने वैल्यू यदि नेगेटिव दे दिया, तो इसका मतलब ग्राफ नीचे ही टर्न करके वापस मुड़ गया, और फिर ऊपर तो जाना ही है, एक तो वैल्यू देगा वो जहाँ इसको 0 होना है, क्योंकि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसका एक रूट तो पक्का रियल होता ही है। अब बाकी जो 2 रूट हैं या 3 रूट हैं उसके बारे में ये जो डिस्कशन है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव यही बताता है। फिर ध्यान से देखो, -4 और 3 क्रिटिकल वैल्यू आई है ग्राफ की, या ग्राफ पर बोल दें -4 यदि मैं इसमें डाल दिया और इसने वैल्यू मुझे पॉजिटिव दे दी, तो इसका मतलब है कि भी ग्राफ नीचे से तो आया है, पार करके गया होगा तभी तो ऊपर पॉजिटिव होंगे हम, ये ऊंचाई पॉजिटिव, और फिर नीचे गई। तो इसका मतलब ये है, ये काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे ऊपर गया, ये हो सकता है कि आगे चल करके यूं मुड़ जाए। तो इस कंडीशन में तो एक ही रूट आएगा। काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूं बोल के भी, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, रियल रूट, इसके कितने रूट रियल होंगे, या तो एक आएगा या तीनों आएंगे इस पॉलिनोमियल के। तो ये बात यहाँ से हमें निकल के देता है इस प्रकार की जो डिस्कशन है। तो -4 तो समझ में आया भाई। तो हमने ये पिछले वीडियो में सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ -4 के ऊपर जो घटना घटी है वो इस प्रकार की घटी है। अब मैं इसी को डबल डेरिवेटिव द्वारा डिस्कस करूं कि भी इसको डिफरेंशिएट कर लो। जैसे एक्सप्रेशन हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का ये था सिंपलीफाई होकर के, उसके बाद तो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली है, स्टेशनरी वैल्यू निकाली है, जैसे यहाँ तो स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव कितना आया इसका 2x + 1, और -4 के ऊपर इसने वैल्यू कितनी दी है, -4 में सीधा भरता हूँ इसमें, तो -4 पर इसने वैल्यू दी है
2 इंटू -4 और +1 यानी कि -7। तो यदि हमारी जो वो थ्योरम थी, जैसे इसी में ही फिर मैं एक बार वापिस आता हूँ, डबल डेरिवेटिव इस शर्त में, डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आया था तो हमने बोला था मिनिमम, जैसे इस एक उदाहरण लेकर के, और इसी में ही यदि हम क्या करते हैं कि भी ए के ऊपर इस एक्सप्रेशन के लिए डिस्कशन किया, तो अब हम ऐसा करते हैं कि भी ये हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तो तब उस वो कंडीशन क्या आएगी, मतलब यहाँ क्या था कि भी डबल डेरिवेटिव निकाली एफ डैश एक्स माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये सारा निर्भर करेगा x माइनस ए और एफ डैश एक्स पर। यदि एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाए और ये यदि पॉजिटिव हो जाए तो फिर हम नेगेटिव होंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष मिलता है हमें कि भाई ये नेगेटिव कब आ सकती है, जब ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये शर्त जो हमारा मैक्सिमम की जो कंडीशन है ना, इस प्रकार के ग्राफ में ध्यान से देखो, इस प्रकार के ग्राफ में घटती है ये चीज नेगेटिव होना। जैसे ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई x बराबर a, तो x बराबर a पर मैंने, ये मेरे पास ओरिजिनल ग्राफ है, मान लिया ये पैराबोला है, इसमें मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, मान लिया, तो ये हो गया। मैंने इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली जैसे ये, तो -2x + 2, क्रिटिकल वैल्यू के लिए अब ये x + 1 आ गया, बराबर 0 पुट करें और x बराबर है 1, तो x, फिर मैंने इसका डबल डेरिवेटिव निकाला। तो डबल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में तो -2 के बराबर आया, तो डबल डेरिवेटिव ने नेगेटिव साइन दिया। हमने डबल डेरिवेटिव निकाल करके वो क्रिटिकल वैल्यू भरनी है, बस ये काम करना है। हमें तुरंत पता लग जाता है कि ग्राफ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। जैसे ये ग्राफिकली जो कंस्ट्रक्शन है इसको देखो, x बराबर a के ऊपर तो क्रिटिकल वैल्यू है, ये ठीक है ना भाई। इससे मैं पीछे जाऊं, जैसे मेरे पास एक्सप्रेशन यही है, एफ डबल डैश मैंने निकाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकल के आए थे उसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो यदि मैं x को x चल के मान लिया इधर से a के पास आ गया, इसका मतलब है x टेंड्स टू a प्लस। तो फिर ऊपर ग्राफ जा करके देखें, a प्लस पर क्या घटना घटेगी, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ कोई भी टेंजेंट हम ड्रा करेंगे तो वो एक्यूट एंगल टेन थीटा के रूप में मिलेगा हमने, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये 0 हो लिया। फिर a के ऊपर तो क्रिटिकल वैल्यू देखनी, क्योंकि डिस्कशन ही हमारी इस मोड के आर बाहर कि भी ग्राफ यूं गया है या यूं गया है, या एक दो स्थिति हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हैं, वो कंडीशन है। तो ये बातें यहाँ सारी मिलेंगी हमें। एफ डैश एक्स a प्लस के लिए पॉजिटिव, ये 0 हो चुका है। अब x माइनस ए को देखो कितना, तो x माइनस ए यानी x यहाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो फिर यानी x माइनस ए यानी यहाँ से x है कोई और x में से a घटा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव, यानी x माइनस ए, x बड़ा है। एक बार देखिए भाई, यदि हम इस कंडीशन में जो मैक्सिमम की जो कंडीशन है उसमें हमारा डबल डेरिवेटिव फिर देखते हैं। जैसे x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a का मतलब x यहाँ a प्लस यहाँ से रुका हुआ है जा करके, तो यहाँ तो ठीक है भाई, ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेंजेंट यूं सी कोई जा रही है। एक बार यहाँ देखें कि भी x यहाँ सी है और a हमारा यहाँ है, तो x माइनस ए हमारा क्या मिला, जैसे इस क्वेश्चन में कि भी एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है, x माइनस ए, x यहाँ, इसका मतलब x इधर से आता दिखाई दिया, तो x यदि इधर से आएगा तो बड़े में से छोटा घटाइए, तो इसका मतलब हम देखते हैं, एक बार यहाँ से देखियो, इस ओर देखते हैं, ये गलत बता दिया था भाई कि भी एफ डैश एक्स ने नेगेटिव वैल्यू देगा। ये देखो यहाँ एंगल हमने गलत डिस्कस कर लिया था कि भाई ये 90 से तो बड़ा एंगल है,
ये देखिए यहाँ जो कहीं भी टेंजेंट खींचोगे तो वो 90 से लार्जर एंगल देगी ये, तो यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी जीरो, this will be positive because x is larger than a, x is approaching to a from right hand side, so that means x is larger, so that means x minus a is positive, this is 0 and this is negative, तो negative upon positive means negative। यही है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की। यदि हम मैक्सिमम हैं, लोकल मैक्सिमा किसी पॉइंट के ऊपर हमें ग्राफिकली दिख रहा है तो हम नेगेटिव आएंगे। अब जैसे साइड से और देख सकते हैं, इसी में ही यदि हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, यानी x को a के पास ले आए लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लेके आते हैं, जैसे x a के ऊपर तो आए नहीं गा, यहीं से रुक गया, मान लिया x और a के बीच में कोई इतनी जगह है जो कि जीरो के नजदीक है, यूं बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, तो यहां हम बोलेंगे भी x तो छोटा है a बड़ा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ इस साइड में है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और इस साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, x माइनस a ने क्या बता के दिया, नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव दिस विल बी जीरो, तो दैट मीन्स अगेन नेगेटिव। तो यानी कि ये हमारी डबल डेरिवेटिव की थ्योरम है, यू मानो। तो ध्यान रखना है कि ग्राफ यदि इस तरह से यदि अपना वो व्यवहार रखे या बिहेवियर रखे तो हम कहेंगे कि भी डबल डेरिवेटिव पक्की उस पॉइंट के ऊपर, देखो इस पॉइंट के ऊपर हमें नेगेटिव मिलेगी, ठीक है ना, और पॉजिटिव कब मिलेगी, जब मिनिमम। तो कोई भी सवाल, जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाली, क्रिटिकल वैल्यू सबसे पहले, ये तो पिछले जो मेथड है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या टेंजेंट है उन सब के लिए काम करते हैं ये तो, कि क्रिटिकल वैल्यू तो कैलकुलस में इंपॉर्टेंट है ही निकालनी। और फिर क्या डबल डेरिवेटिव क्या रूल है कि भाई डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन निकाला 2x + 1, उसमें x की वैल्यू भरी -3, तो ये उत्तर आया -7 से कोई लेना देना नहीं हमें तो ये है कि इसने इसका जो साइन है वो नेगेटिव आया, तो यदि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो तुरंत लोकल मैक्सिमम होंगे हम, x इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर जो वैल्यू है x की, यानी एट x इज इक्वल टू -4 वी आर मैक्सिमम, और फिर वो वैल्यू बता दो कितनी लोकल मैक्सिमम कितनी है। 3 के ऊपर यदि हम डाल के देखें 3 इसमें, तो इसका डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यदि आया तो हम मिनिमम होंगे, ध्यान रहे भाई, ठीक है ना, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम और पॉजिटिव के लिए मिनिमम, ये 3। तो देखो ये क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ यूं चल के या यूं चल करके यूं तो मोड़ लेकर के जाना ही है, और यहाँ देखें तो ये यहाँ मिनिमम है, तो ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक बात ये भी ध्यान रखे कि भी ग्राफ जैसे मान लिया यूं चले या इतना सारा हो, ठीक है ना भाई, ये सारी जो बातें हैं या ये हो, यानी इसको हम कनकेव अपवर्ड बोलते हैं, कनकेव अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ ग्राफ दिखाई दे, ये भी कनकेव अपवर्ड है। इन सभी में ही डबल डेरिवेटिव हमारी पॉजिटिव आएगी। कनकेव अपवर्ड मतलब हमने क्या किया कि कहीं भी कोई भी ग्राफ देखा और उस ग्राफ में यदि हमने जैसे इसी में देख लो, अब जैसे -4 के हर बार देखें ग्राफ की स्थिति, तो -4 पर देखो कनकेव डाउनवर्ड है, मतलब नीचे खुला हुआ दिखाई दिया, कनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं इसको, और ये कनकेव अप है, तो कनकेव अप में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगी। कहीं भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ये पार्ट है ये कनकेव अप है, ये पार्ट भी कनकेव अप है, कनकेव अप मिल करके यदि मिल जाएं तो ये सारे का सारा भी कनकेव अप, डाउन कनकेव डाउन, ठीक है ना। या उल्टा यदि बोलें तो ये कन्वेक्स अप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये
हमारा डबल डेरिवेटिव का रूल है। इसमें एक बड़ी विशेष बात और भी आती है डबल डेरिवेटिव में। यदि डबल डेरिवेटिव, हमने दो प्रकार के चिन्ह देखे भी, डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आ जाए यानी ग्रेटर देन जीरो, तो हम कहेंगे कि भी मिनिमम। यदि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए, वैल्यू डाल करके चिन्ह प्राप्त करिए, यदि नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, यदि ये जीरो हो जाए तो फिर क्या घटना घटेगी, यानी कि यदि जीरो आ जाता है तो फिर क्या क्या कहेंगे, कहेंगे कि भी न तो कनकेव है, न वो कनकेव है, न डाउनवर्ड है, न कनकेव डाउनवर्ड है, न कनकेव अप है, तो फिर तो क्या घटना घटेगी, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते भी क्या घटना घटेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि भी डबल डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो फेल हो गया, हम तुरंत ये कहेंगे। तो दो प्रकार की संभावनाएं बोल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया पीछे, हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं ये, जैसे एक x प्लस 1 होल रेज टू पावर 5 लिए, हम जानते हैं भी 5 घात की पोलिनोमियल है। एक ले लें जैसे x प्लस 1, ये चलो यही लिया, बोला कि फर्स्ट डेरिवेटिव माना ये f डैश x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होल पावर 4। तो क्रिटिकल वैल्यू देखें, यानी कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या फॉर क्रिटिकल वैल्यू, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। अब जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड द्वारा जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि ये तो अपना साइन बदल के ही नहीं देगा वेवी में डायग्राम के द्वारा, क्योंकि x से -1 से थोड़ा सा बड़ा रख लो, चाहे -1 से थोड़ा सा छोटा रख लो, ये तो देगा पॉजिटिव, f डैश x हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है -1 से कम के लिए और -1 से थोड़े से अधिक के लिए इसने f डैश x ने अपना चिन्ह बदल के नहीं दिया, साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, और पॉजिटिव भी आया है, तो हम कहेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, इंक्रीजिंग है ये, इसलिए नहीं है, ये बढ़ता ही गया। डबल डेरिवेटिव द्वारा देखें इसके बारे में कि भाई, तो f डबल डैश क्या आ गया, जैसे इसी को सोल्व करें आगे, तो 20 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर क्यूब। फिर ये देखो x बराबर -1 रख दिया, तो डबल डेरिवेटिव 0 हो लिया, यहाँ डबल डेरिवेटिव 0 हो गया। हमने जो अभी तक डिस्कशन की है उसमें डबल डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव आया था या नेगेटिव आया था। x की वैल्यू, ये जो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद की बात है वो, तो फिर कह दिया था कि भी पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, और फिर वो हमने पता लग गई थी वो वैल्यू यहाँ डाल दिया था। अब डबल डेरिवेटिव यहाँ यदि x बराबर -1 रखेंगे तो 0 के बराबर हो गया। तो दो विधियां हैं इसमें आगे बढ़ने की, या तो आगे बढ़ो, आगे का मतलब थर्ड डेरिवेटिव निकालो, या फिर पीछे फर्स्ट डेरिवेटिव के द्वारा ही सोल्व कर दो। अब देखो थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं इसकी, और वो आया 60x प्लस 1 स्क्वायर। फिर देखा कि भाई इस -1 के लिए ये भी 0 हो गया। फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, फोर्थ डेरिवेटिव वो आया 120 गुणा में x प्लस 1, फिर वो वैल्यू डाली -1, तो ये फोर्थ डेरिवेटिव। फिर आया भी पांचवा डेरिवेटिव निकाल दें तो 120 है और वो पॉजिटिव है। ठीक है ना भाई, तो ये एक प्रक्रिया है हमारी। फर्स्ट डेरिवेटिव का मेथड है ना जो पिछले वीडियो में, उसके बिना यदि ना करना चाहो तो ये प्रक्रिया भी हम कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया का मतलब ये है कि जब भी हम हायर डेरिवेटिव में चले और पहली बार हमें कोई कांस्टेंट नंबर दिखाई दे, जैसे ये 120 कांस्टेंट दिखाई दिया, पीछे तो जो हम कर रहे थे वो x की वैल्यू डलते डलते ये 0 आया, तो जब पहली बार यदि वो
कांस्टेंट आ जाए, तो लेकिन वो कौन से में डेरिवेटिव में आया है, 5वें डेरिवेटिव में। तो ध्यान ये रखना है कि पहली डेरिवेटिव में यदि कांस्टेंट आ गया, तीसरी डेरिवेटिव में कांस्टेंट आ गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये क्रिया कब होती है हायर डेरिवेटिव के लिए, कि जब सेकंड डेरिवेटिव से काम नहीं बढ़ा हमारा, क्योंकि ये जीरो हो गया। यदि ये पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू दे देता तो फिर तो सवाल ही खत्म था। जैसे ठीक है ना भाई, तो पहली बार यदि कांस्टेंट आता है ओड ऑर्डर की डेरिवेटिव में आता है, जैसे ओड ऑर्डर का मतलब 5वीं बार डेरिवेटिव निकाली है, तो हम कहेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा कैन बी ऑब्टेन्ड। ये इसी प्रकार का व्यवहार रख लेगा, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फर्स्ट डेरिवेटिव हो, थर्ड डेरिवेटिव हो, फिफ्थ डेरिवेटिव हो, यदि ये पॉजिटिव आ जाए तो ग्राफ इंक्रीज करेगा। और सेकंड डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव, जैसे ये फोर्थ डेरिवेटिव है, इनमें कहीं भी कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का मतलब है जैसे फोर्थ डेरिवेटिव, जैसे मैंने इसके ऊपर एक पावर मान लिया 6 लगा दिया, थोड़ा बदलाव करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ मैंने पावर 5 लगाई, फिर क्रिटिकल वैल्यू देखी, वही x बराबर -1 आया। तो फिर यदि हम पिछले वीडियो में यही का ये सवाल कर चुके हैं, -1 से थोड़े से अधिक के लिए तो ये पॉजिटिव आएगा, और -1 से थोड़े से कम यदि मैं वैल्यू डालूं तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है ये कहानी है फिर तो, यानी x बराबर है -1 के ऊपर इसने अपना बिहेवियर चेंज किया है, तो या अपवर्ड भी है, तो डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आएगा। मतलब ये डबल डेरिवेटिव हो, यहाँ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नहीं आ रहा है यदि डबल डेरिवेटिव निकालें, लेकिन इवन जो है ना, इवन वाला जैसे 2 है या 4 है, वहां जा करके हमारा कांस्टेंट जरूर आ जाएगा। जैसे इसमें एक बार डेरिवेटिव निकाली, दूसरी बार डेरिवेटिव निकालें तो हमारे पास आया ये 6 है भाई, तो 6 गुणा में 5 यानी 30 गुणा में x + 1 होल पावर 4। तीसरी बार डेरिवेटिव निकाली। ये क्यों निकाल रहे हैं कि भी अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जीरो बनते जा रहे हैं, क्रिटिकल वैल्यू डालते जाओ, पहली बार नॉन जीरो कब आता है वो देखना है हमने। तो फिर आगे 120 गुणा में x + 1 होल पावर क्यूब, फिर चौथी डेरिवेटिव निकाली, तो चौथी डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है 360 गुणा में x + 1 का होल स्क्वायर। पांचवी डेरिवेटिव निकाली जो कि 360 गुणा में या गुणा में 2 गुणा में x + 1। अब छठी डेरिवेटिव जब निकलेगी तब जाके काम हुआ, हमारा 720 आंसर आया। तो ये तो कौन है, ये इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर का मतलब छठी है भाई, चौथी है, दूसरी है। वहां यदि जैसे हमारा पॉजिटिव आ गया ये, तो पॉजिटिव आ गया तो कनकेव अप बोलेंगे, और कनकेव यदि अप होता है कोई तो मिनिमम वैल्यू लोकल देगा। जैसे यहाँ कनकेव अप के लिए मिनिमम, कनकेव डाउन के लिए मैक्सिमम। ठीक है ना भाई, तो ये प्रक्रिया है हमारी हायर डेरिवेटिव की। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव से ऊपर तो जैसे हमारे कोर्स करना चाहें तो सही है इतना। यदि कोई स्टूडेंट कहे कि भाई ये तो काफ़ी प्रक्रिया लंबी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव दोबारा कर लो, फिर कोई स्टूडेंट कहेगा कि भाई इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब चिन्ह देखना हो। जैसे क्वेश्चन लिए हम पिछले वीडियो में sin x + cos x, इसके बारे में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी किया था, और इसी में ही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देखे। मान लिया कि भी f(x) = तो f' हमने निकाला cos x - sin x। फिर हमने क्रिटिकल वैल्यू के लिए लिख दिया cos x बराबर sin x, या हम cos से भाग दे करके लिख दें tan x बराबर 1 और x बराबर है π/4। या और भी पहले क्वाड्रेंट में या तीसरे क्वाड्रेंट में जो जो वैल्यू देगी वो हमने x की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे मान लिया इसमें 0 और 2π के बीच में बोल दे कि इसके बीच में इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिस्कस करिए इसका। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारी निकल गई है ये, और एक आ जाएगी
5 पाई/4 तीसरे क्वाड्रेंट में 2 वैल्यू आएंगी इस इंटरवल में। फिर हमने डबल डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स इसी में ही, तो इसका ही एक्सप्रेशन का डबल डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। तो सिंप्लीफाई करें, माइनस कॉमन ले लिया और साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। अब यहाँ यदि मैं ये वैल्यू डालूँ पाई/4, तो पाई/4 इसमें डला और इसमें भी डला, तो 1/√2 1/√2 यानी नेगेटिव आंसर दिया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं, भी क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो गया। यानी एट x is equal to पाई/4 we are interested to find the sign of f double dash. f double dash is equal to negative due to this negative sign, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है पाई/4 रखेंगे तो यदि नेगेटिव आया तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल गई पाई/4 पर, और पाई/4 इसमें रख देंगे तो अपने अड़ोस पड़ोस की जो वैल्यूज हैं x की उनसे सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी पाई/4 पर। तो तुरंत ग्राफ बनाया भी था हमने कि भी इंक्रीजिंग चलेगा ये, क्योंकि मैक्सिमम में तो इंक्रीजिंग से डाउन डिक्रीज होंगे हम। ठीक है, फिर पाई/4 यदि रखोगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और एक नेगेटिव बाहर है, तो सारा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव है तो मिनिमम, ये ध्यान रहे, पॉजिटिव है तो मिनिमम, मतलब हमारे दिमाग में यूं सी रहती है भी पॉजिटिव का मतलब तो मैक्सिमम से जोड़ दें, नहीं उल्टा है। पॉजिटिव यदि डबल डेरिवेटिव आती है तो मिनिमम और नेगेटिव यदि आती है तो मैक्सिमम। ये ग्राफिकली हमने समझा दिया है। तो ये डबल डेरिवेटिव का आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी। वैसे फर्स्ट डेरिवेटिव से सारे सवाल करने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई चूक नहीं होती है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। डबल डेरिवेटिव हमें फेल होता भी दिखाई देता है, जैसे यहाँ ये दोनों केस में, जैसे यहाँ पावर 5 लिया था तब भी डबल डेरिवेटिव 0 आया था, पावर 6 है तब भी डबल डेरिवेटिव हमारा 0 आया। लेकिन या तो हायर डेरिवेटिव का यूज करके आगे बढ़ जाओ, या फिर पीछे फर्स्ट डेरिवेटिव में जा करके जो हमारा साइन चेंज होता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव का, वो हमें बता देता है कि लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है एट दिस पॉइंट, और फिर वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगला हम काम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।